मैथमेटिक्स में जीवा का काम है, यहाँ पर जीव लिखा हुआ नहीं है। अब समझ रहे कि जीव है, जीव नहीं है बाबू, ये तो जीव हो गया है ना। जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। ये आप लोगों के सामने सवाल सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और सॉल्व करने के लिए मात्र 5 सेकंड काफी है। तो चलिए बोर्ड पर फोकस करें। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए नाम लिया गया है वृत्त की, तो सबसे पहले एक वृत्त खींच लेता हूं। तो चलिए ये आपका वृत्त हो गया, सेंटर वो वाला। ओके, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो चलिए यहां से यहां तक ये क्या है आपका, तो ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। चलिए ये दे दिया नाम इसका। इसके केंद्रों से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा, तो यहाँ पर क्या बोले, तो जीवा है। बोले क्या काम है सर, मैथमेटिक्स में है ना, जीवा का काम क्या है? नहीं बाबू, मैथमेटिक्स में जीवा का काम है, यहाँ पर जीव लिखा हुआ नहीं है। अब समझ रहे कि जीव है, जीव नहीं है बाबू, ये तो जीव हो गया है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका सर्कल हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, ये भी जीवा हो गया, और ये भी आपका जीवा हो गया। जीव नहीं प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक। तो लेकिन सेंटर से जो पास होगा उसका नाम क्या होगा, व्यास भी होगा। इसीलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया, ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया, ये भी इसका नाम रख रहा हूं। ठीक, तो बोल रहा है इसके केंद्रों 60 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला क्या है, तो आपका ये वाला 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए ओ ए बी हो गया, कुछ भी नाम रख देंगे, एम रख दिया है ना। एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए और हो भी सकता है कि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। कहने का मतलब यदि आपका ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। यदि टोटल आपका 12 सेंटीमीटर है तो 6-6 करके हो जाएगा। ये गुण है प्यारे प्यारे बच्चा सर्कल का, कि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये तो 10 हो गया, ये मतलब 8 हो गया। लेकिन आप लोगों को पता होगा एक महान मैथमेटिशियन है जिसका नाम है पाइथागोरस, है ना। ये सामने वाला भुजा जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण का काम करता है। ये वाला आपका कर्ण हो गया, ये वाला लंब हो गया, ये वाला क्या हो गया, आधार हो गया। हमें बी निकलना है, ठीक, ये एम निकलना है। जैसे आप लोग पता होगा पी बी और एच में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, एच बराबर होता है रूट अंडर कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, बोलिए, तो लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। ओके, तो चलिए बड़ा सिंपल है प्यारे प्यारे बच्चों, हमें बी निकालना है ना। तो जब आप बी निकालेंगे तो आपका होगा एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। तो चलिए फटाफट, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर रूट अंडर होगा, है ना, छोड़ना मत इसको, गलत हो जाएगा। पी का मान क्या है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए, तो बोलेंगे सर 10 का स्क्वायर 100 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। यदि आप 100 से 64 घटाएंगे तो 36 होगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 6 होता है। तो मतलब आपका ये एम का जो मान है ना, ये एम का मान 6 सेंटीमीटर होता है। और आप लोग है ना जानते हैं कि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यदि आपका ये 6 सेंटीमीटर है तो टोटल ये भी क्या होगा, तो बोल देंगे सर जी ये भी बराबर हो जाएगा 2 गुना 6 सेंटीमीटर। तो आपका हो जाएगा 6 गुना 12 सेंटीमीटर। तो विकल्प संख्या आपका डी करेक्ट हो गया। यदि प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।